कभी अपनी खिड़की पर रखे किसी पौधे को गौर से देखा है? कैसे वो धीरे धीरे बिल्कुल चुपचाप सूरज की रोशनी की तरफ मुड़ जाता है। ऐसा लगता है मानो उसे पता हो कि रोशनी कहाँ से आ रही है। आज हम पौधों की इसी सीक्रेट दुनिया के राज खोलने वाले हैं। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? आखिर एक पौधे को ये कैसे पता चलता है? उनके पास ना तो आंखें हैं, ना ही दिमाग। तो चलिए, आज की इस बातचीत में हम इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। तो देखिए, सबसे पहली और ज़रूरी बात ये समझनी होगी कि पौधा कोई सोच समझकर फैसला नहीं ले रहा। ये तो उसके अंदर का एक ऑटोमेटिक बिल्ट इन प्रोग्राम है जो बाहरी माहौल के हिसाब से काम करता है। ये एक बहुत धीमी लेकिन एक तय दिशा में होने वाली ग्रोथ है। साइंस की भाषा में इन हरकतों को ट्रॉपिक मूवमेंट या ट्रॉपिज्म कहा जाता है। इसका मतलब सीधा सा है, किसी बाहरी स्टिमुलस जैसे कि लाइट या ग्रेविटी के असर से पौधे की ग्रोथ की दिशा में बदलाव आना। ये एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट है जिसे हम आगे और समझेंगे। अच्छा, अब इन मूवमेंट्स के कुछ खास नियम होते हैं। ये ग्रोथ पर डिपेंड करती हैं, मतलब इसमें पौधे के सेल्स लंबे होते हैं। ये प्रोसेस बहुत धीमी होती है और इरिवर्सिबल होती है, मतलब एक बार पौधा मुड़ गया तो वह वापस सीधा नहीं हो सकता। ये हरकतें खासकर पौधे के बढ़ते हुए हिस्सों जैसे तने या जड़ की नोक पर होती हैं, और सबसे जरूरी, इन्हें हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। और इस पूरी कहानी का जो हीरो है ना, वो है एक प्लांट हार्मोन जिसका नाम है ऑक्सिन। इसे आप ग्रोथ का मैसेंजर या मास्टर कंट्रोलर भी कह सकते हैं। यही वो केमिकल है जो पौधे को बताता है कि उसे किस तरफ बढ़ना है। और जैसा हम आगे देखेंगे, ये हीरो कभी-कभी विलेन का रोल भी निभाता है। चलिए, अब समझते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। होता ये है कि सबसे पहले पौधे की नोक पर लाइट जैसी कोई बाहरी चीज महसूस होती है। फिर ये ऑक्सिन हार्मोन उस हिस्से में जमा हो जाता है जहां छाया होती है, मतलब लाइट से दूर। इसकी वजह से छाया वाली साइड के सेल्स ज्यादा तेजी से लंबे होने लगते हैं और नतीजा, पौधा लाइट की तरफ झुक जाता है। मिल गया हमारी पहली पहेली का जवाब। चलिए, अब देखते हैं कि ये मैकेनिज्म अलग-अलग हालात में कैसे काम करता है। ये एक तरह से पौधे का सर्वाइवल टूलकिट है जो उसे जिंदा रहने में मदद करता है। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन है फोटोट्रॉपिज्म। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, फोटो मतलब लाइट। ये लाइट के लिए पौधे का रिएक्शन है, और ये शायद वो मूवमेंट है जो हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। जैसा हमने शुरू में बात की थी, तने हमेशा रोशनी की तरफ झुकते हैं। इसे कहते हैं पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। ऐसा इसलिए ताकि पौधे को फोटोसिंथेसिस यानी अपना खाना बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा धूप मिल सके। ये उसके जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगला है जियोट्रोपिज्म, मतलब ग्रेविटी के लिए रिएक्शन। ये वाला थोड़ा मज़ेदार है क्योंकि ये एक ही वक्त पर दो अलग-अलग उल्टी दिशाओं में काम करता है ताकि पौधा सही तरीके से बढ़ सके। अब देखिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। ऑक्सिन का असर तने और जड़ पर बिल्कुल उल्टा होता है। दोनों में ही ऑक्सिन ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ जमा होता है, लेकिन तने में ज्यादा ऑक्सिन ग्रोथ को तेज करता है, जिससे तना ऊपर की तरफ ग्रेविटी के खिलाफ मुड़ जाता है। वहीं जड़ में ज्यादा ऑक्सिन ग्रोथ को रोक देता है, जिससे जड़ नीचे की तरफ ग्रेविटी की दिशा में मुड़ जाती है। कमाल है ना, एक ही हार्मोन, दो बिल्कुल अलग-अलग काम। इसके बाद आता है हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो यानी पानी। ये पौधे की पानी को ढूंढ निकालने की कमाल की काबिलियत है। खासकर सूखे इलाकों में ये उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं। ये तो बिल्कुल सीधा सा है। पौधे की जड़ें हमेशा उस तरफ बढ़ती हैं जहां मिट्टी में नमी या पानी मौजूद हो। ये पौधे को हाइड्रेटेड रखने और जिंदा रहने के लिए बेहद जरूरी है। और आखिर में है कीमोट्रोपिज्म। कीमो यानी केमिकल। ये कुछ खास केमिकल्स के लिए पौधे का रिएक्शन है जो अक्सर बहुत ही स्पेसिफिक कामों के लिए होता है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण हमें फूलों में रिप्रोडक्शन के दौरान देखने को मिलता है। जो पॉलन ट्यूब होती है, वो कुछ खास केमिकल सिग्नल्स को फॉलो करते हुए सीधे ओव्यूल तक पहुंचती है, जिससे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पूरा होता है और बीज बनते हैं। तो अगर हम इन सभी को एक साथ जोड़कर देखें तो ये पौधे के जिंदा रहने की एक पूरी इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी है। ये सिर्फ एक अकेली हरकत नहीं, बल्कि कई मूवमेंट्स का एक पूरा सिस्टम है। ये स्लाइड एक तरह से पूरी कहानी को साफ साफ समेट देती है।
फोटोट्रोपिज्म लाइट के लिए, जियोट्रोपिज्म ग्रेविटी के लिए, हाइड्रोट्रोपिज्म पानी के लिए और कीमोट्रोपिज्म केमिकल्स के लिए। ये सब मिलकर पौधे को अपने माहौल में कामयाब होने में मदद करते हैं। और याद रखिए, इन सभी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर के पीछे जो मास्टरमाइंड है वो मुख्य रूप से है सिर्फ एक हार्मोन, ऑक्सिन। यही एक हार्मोन पौधे को इतने सारे अलग अलग तरीकों से अपने आसपास की दुनिया को रिस्पॉन्ड करने में मदद करता है। तने को ऊपर भेजता है और जड़ को नीचे। तो निचोड़ ये है कि आखिर ये ट्रोपिज्म इतने ज़रूरी क्यों हैं? क्योंकि वे पौधों को धूप दिलवाते हैं जो उनका खाना है। वे पौधे को ज़मीन में मजबूती से टिकाए रखते हैं और पानी ढूंढते हैं। और तो और वे रिप्रोडक्शन के लिए भी ज़रूरी हैं। असल में ये पौधों के जिंदा रहने की सबसे बेसिक रणनीतियाँ हैं। और ये एक लाइन इस पूरे टॉपिक को बहुत खूबसूरती से बयां करती है कि ट्रॉपिक मूवमेंट बाहरी स्टिमुलस की वजह से होने वाली अनइक्वल ग्रोथ का नतीजा है, जो पौधे को एक खास दिशा में बढ़ने के लिए मजबूर कर देती है। तो ये सब हमें एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर पौधे लगातार अपने माहौल को महसूस कर रहे हैं और उस पर इतनी समझदारी से रिएक्ट कर रहे हैं, तो क्या वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा अवेयर यानी जागरूक हो सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।